माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करिकुलम एंड अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन का टॉपिक कोरिलेशन पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट कोरिलेशन। सो कोरिलेशन मीन्स कनेक्शन और टू बी कनेक्टेड। मीन्स किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में म्यूचुअल क्या रिलेशन है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है, या किन्हीं भी दो फिनोमिनास के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज टर्म्ड एज को रिलेशन। मीन्स हाउ दे आर म्यूचुअली रिलेटेड टू वन अनदर। इन टीचिंग इट मीन्स रिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स, कि दो सब्जेक्ट्स आपस में किस तरह एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यहाँ डिपेंडेंसी का मतलब है कि एक सब्जेक्ट किस तरह दूसरे सब्जेक्ट को समझने में मदद करता है। नॉर्मली अगर हम देखें, हमने नॉलेज को फ्रेगमेंट कर दिया इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन्स, इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक हम बात कर रहे हैं जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, तो हमने इनकी कंपार्टमेंटेशन की थी just to understand the every and each concept in detail. But slowly teachers ने ये चीज़ assume कर ली कि this is only my subject which I am supposed to teach. I am not concerned with the other subject. So इसका मतलब ये fragmentation जो है ये permanent isolation की form में create हो गई। इट मीन्स हमने जो है उस सब्जेक्ट को सिर्फ एक कंपार्टमेंट बना लिया, एक बॉक्स बना लिया कि इसको हमने सिर्फ ये सब्जेक्ट है जिसको हमने डील करना है। मगर अगर हम ये देखें कि नॉलेज जो है वो कभी भी फ्रेगमेंट पार्ट में नहीं होती। इफ़ वी वांट टू टीच आवर स्टूडेंट द सब्जेक्ट और नॉलेज एज ए होल, वी हैव टू कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन. So it was Spencer Herbert who introduced the term correlation in the field of teaching. Means Spencer ने फर्स्ट टाइम ये जो correlation की टर्म है ये टीचिंग में इंट्रोड्यूस करते हुए कहा all knowledge is one, कि मीन्स नॉलेज जो है वो एक है, इसकी फ्रेगमेंटेशन जो है वो की गई है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो नॉलेज को जो है हम पार्ट्स में डिवाइड करके कभी भी नहीं सीख सकते हैं। इसको हमें अल्टीमेटली सीखने के लिए डिवीजन कर सकते हैं, मगर अल्टीमेटली वी हैव टू सिंथेसाइज इट, वी हैव टू मेक इट वन इफ वी वांट टू यूज इट थॉरली। सो एक्सपर्ट्स व्यूज की बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपर्ट व्यू है बाय सिम्पसन एंड काफ्का। दे सेड correlation analysis deals with the association between two or more variables. means correlation analysis जो है वो ये बताती है कि दो वेरिएबल या दो फैक्टर्स आपस में किस तरह से एसोसिएटेड हैं, कि उनके बीच में क्या रिलेशन है या कैसे एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं। सेकेंड व्यू हम बात करते हैं, दैट इज फर्गुसन्स व्यू। ही सेड correlation is concerned with describing the degree of relation between two variables. अब क्योंकि सिम्पसन एंड काफर ने यहाँ पर कहा कि दो वेरिएबल किस तरह से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर सेकंड व्यू जो फर्गुसन्स व्यू है इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस हद तक जुड़े हुए हैं, कि डिग्री ऑफ रिलेशन कितना है, कितने परसेंट जो है उनका एक दूसरे पर इफेक्ट है। तो इट मीन्स कोरिलेशन ना सिर्फ उनकी एसोसिएशन को डिफाइन करता है बल्कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ रिलेशन को भी डिफाइन करता है। Whereas the third view is that all says correlation is an analysis of covariation between two or more variable. Means कि एक वेरिएबल को चेंज करने से क्या दूसरा भी वेरिएबल या दूसरा भी फैक्टर चेंज होता है, क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, इस तरह के एनालिसिस को भी कोरिलेशन डिपिक्ट करता है। So these were the few definitions describing the meaning of correlation. सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की। कोरिलेशन इज ऑफ थ्री टाइप, ये मेनली तीन तरह का है। फर्स्ट है वर्टिकल कोरिलेशन। वर्टिकल कोरिलेशन का मतलब है द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लाइक इस तरह से हम साइंस को देखिए, साइंस को हमने डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया।
जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोनॉमी। तो हमने डिफरेंट इसके ब्रांचेस बना दिए अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ द कंटेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लाइक हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी मेनली डील करती है विद द लिविंग थिंग्स, वेदर एनिमल और प्लांट्स, राइट। उसके बाद हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो इट इज डेल्ट बाय द फिजिक्स। केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स। तो जब हम इनका आपस में रिलेशन देखते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, या बायोलॉजी और केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है, और किसी भी दो ब्रांच में जो रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, इनकी इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल कोरिलेशन। सेकंड हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्कूल के अदर सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेशन, क्योंकि ये विद इन द सब्जेक्ट्स नहीं है, विद इन द ब्रांचेस ऑफ सेम सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल कोरिलेशन। जबकि हम वर्टिकल कोरिलेशन को इंटरनल कोरिलेशन भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ विद इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सब्जेक्ट है। और तीसरा कोरिलेशन है कोरिलेशन विद द डेली लाइफ। डेली लाइफ मीन्स कि हम उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं कि उस सब्जेक्ट की डेली लाइफ में हमारे क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो देर आर 3 टाइप ऑफ कोरिलेशन, जिसको फिर से डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्टिकल कोरिलेशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इट इज द कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसको कि हम इंटरनल कोरिलेशन भी कहते हैं, या विद इन द सेम सब्जेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं। जिस तरह से आप देखो सोशल साइंसेस में हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हम स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। तो नो डाउट जब हम इनकी ब्रांचेस की आपस में कोरिलेशन की स्टडी करते हैं, लाइक correlation between economics and history, economics and geography, economics and civics, history and geography, history का civics के साथ, civics का geography के साथ, no doubt इसको हम नाम देते हैं vertical correlation। सिमिलरली हम साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोरिलेशन की बात कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की, फिजिक्स की मैथ के साथ, फिजिक्स की बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री की मैथ्स के साथ, केमिस्ट्री की बायोलॉजी के साथ। जब इस तरह से हम जो है इंटरनली हम सब्जेक्ट्स को कोरिलेट करके देखते हैं और उनकी इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करते हैं कि एक सब्जेक्ट को समझने में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरी ब्रांच जो है वो कैसे हेल्प करती है, तो दैट इज टर्म्ड एज इंटरनल कोरिलेशन और वर्टिकल कोरिलेशन। जबकि हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन में क्या है, हम उन सब्जेक्ट्स की इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट की ब्रांचेस नहीं है, बल्कि इटसेल्फ दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल कोरिलेशन। जिस तरह से सोशल साइंसेस और मैथ्स की अगर हम कोरिलेशन लें, या म्यूजिक और मैथ्स की करें, या साइंस और म्यूजिक की करें, साइंस या फिजिकल एजुकेशन की करें, मीन्स कोई भी दो सब्जेक्ट्स हम लेकर जब हम उनको आपस में उनके इंटरडिपेंडेंस और कोरिलेशन की बात करते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। और थर्ड कोरिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये है उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इन द डेली लाइफ। सो अब हम बात करने जा रहे हैं कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, चाहे वो इंटरनल कोरिलेशन है या एक्सटर्नल कोरिलेशन या डेली लाइफ एप्लीकेबिलिटी। So according to Bacon, mathematics is a gateway and key to all sciences. So it's well known because mathematics is considered as the mother of all sciences. So knowledge of mathematics is prior or it is preliminary required to understand the other sciences. इसका मतलब अगर हम कोई भी विज्ञान किसी भी तरह की ब्रांच को डील करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, कोई भी हम चाहे बायोलॉजी की बात करें, तो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज essentially required. In the words of Kant, mathematics is the indispensable instrument of all physical researches. कोई भी researches बिना mathematics को as instrument use किए, as tool use किए हम नहीं कर सकते हैं। So in detail हम करने जा रहे हैं mathematics and science का correlation। तो first point हमारा है all the calculation of physics can be done only by using mathematics।
मीन्स आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक उठा के देखो, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन है, या एनर्जी लिबरेटेड इन द रिएक्शन है, या एनर्जी कंजम्पशन है, वर्क डन बाय द मशीन हो, ऑन द मशीन हो, मीन्स किसी भी तरह का टॉपिक हम फिजिक्स की बात करें, मोटर की हम जो है वर्क डन की कैलकुलेशन करनी हो, हमने एनर्जी कंजम्पशन इन द होम्स की बात करनी हो, तो नो डाउट सबसे पहले हमें किस चीज़ की जो ज़रूरत पड़ती है इन कैलकुलेशंस के लिए, वो है हमारा मैथमेटिक्स। इट मीन्स फिजिक्स को विदाउट मैथमेटिक्स हम टीच नहीं कर सकते, इवन वी कैन नॉट इमेजिन। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री को पहले हम देखते हैं कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ी है +1 +2 के लेवल पर, केमिकल काइनेटिक्स है, गैशियस लॉज है, या स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये सारे टॉपिक हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इनको अगर आपको अगर पढ़ा हो आपने, अगर गैशियस लॉ में हम अगर डिटेल में जाएं, चार्ल्स लॉ है, बायल्स लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो नो डाउट यहाँ मैं जो है डिटेल में केमिस्ट्री के टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स। इट मीन्स मैथमेटिक्स जो है इवन केमिस्ट्री के टॉपिक्स को समझने के लिए, उसके ग्राफ्स ड्रॉ करने के लिए, उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए, रिएक्शन जो हम केमिस्ट्री की पढ़ते हैं उनको हमने अगर जो है एडिशन करनी हो, रिएक्शन को सब्सट्रैक्शन करना हो, तो नो डाउट ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज, तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये हमारे मैथमेटिक्स के ही कंसेप्ट है, जिसके बिना हम केमिस्ट्री को भी टीच नहीं कर सकते हैं। हमें अब लगता है कि नो डाउट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, तो क्या बायोलॉजी में भी है? बिल्कुल है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम बॉटनी की बात करते हैं पहले, कि आप रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट की बात करते हो, सपोज आप जो है एक एग्रीकल्चरलिस्ट है, आपने कोई प्लांट जो है नया प्लांट आप लेके आए और हाइब्रिड प्लांट लेके आए, अब आप कंपैरिजन करना चाहते हो दो प्लांट्स की ग्रोथ को, एक प्लांट जो नॉर्मल प्लांट है और दूसरा जो हाइब्रिड प्लांट है विद द मोर बेटर क्वालिटीज या मोर बेटर जो फीचर्स, तो नो डाउट, तो इसकी अगर हमने रेट ऑफ ग्रोथ को स्टडी करना हो, कंपेयर करना हो, इक्वेट करना हो, तो भी हमें क्या चाहिए? मैथमेटिक्स। अगर हम देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन की कितना जो है पौधा पानी छोड़ रहा है, कितना उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, या किसी भी प्लांट की हम एज को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ कार्बन डेटिंग, तो नो डाउट ये सारी कैलकुलेशंस जो हो तो बायोलॉजी में रही हैं, बट दे कॉल मैथमेटिक्स एज द प्रिलिमिनरी सब्जेक्ट, तो नो डाउट विदाउट मैथमेटिक्स की नॉलेज के दैट कैन नॉट बी डन इन दिस एरिया ऑल्सो। आगे चलते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो नो डाउट एस्ट्रोनॉमी में हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, स्टार्स की, उनका डिस्टेंस कितना है अर्थ पे, उनकी स्पीड कितनी है, तो नो डाउट जब ये कैलकुलेशन हम करने बैठते हैं, तो अगर हम सैटेलाइट्स की बात भी करें, तो नो डाउट हमें इन सब के लिए पहले क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्लियरली है, जब तक टीचर, अगर सपोज एक टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहा है, बायोलॉजी के अंदर आप देखो कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, राइट, सिंपल अगर आपने कहना हो कि किसी भी एनिमल के जो है कितनी पॉपुलेशन है, कितना उनका जो है रेट ऑफ ग्रोथ है, या कितना उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो जहाँ पर भी नंबर की बात आती है, कैलकुलेशंस की बात आती है, तो वी नीड द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। सो इसका मतलब कि कोई भी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है साइंस की, वो मैथमेटिक्स के बिना हम इफेक्टिवली टीच नहीं कर सकते हैं। इवन जोलॉजी भी आप देखो, आप बात करते हो बोन डेंसिटी की, कि बोन में कितना परसेंट कैल्शियम है, कितने कैल्शियम डेफिशिएंसी है, क्या किसी भी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी है न्यूली बॉर्न बेबी में या एक अडल्ट मेच्योर में, तो जब नंबर की बात आई, क्या बॉडी टेम्परेचर है, किसी को फीवर सपोज होता है, तो आप कहते हो कि इसका जो है टेम्परेचर कितना है, राइट। अब अगर सपोज वो 104 है, तो क्या वो फॉरेन हीट में है, डिग्री सेल्सियस में है? अगर आपको पता हो कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अगर यही इसको हम फॉरेन हीट के अंदर लें तो दैट इज 98.4, तो इसका मतलब अगर मेरे को डिग्री सेल्सियस वाले को फॉरेन हीट में या वाइस वर्सा को कन्वर्ट भी करना हो,
तो वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि मेरे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन की नहीं आती होंगी। उसके अलावा हम साइंस के कोई भी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज हमने एक ह्यूमन बॉडी का जो है डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मेरे को पहले पूछना होगा कि सिर का जो प्रोपोर्शन है वो एज कम्पेयर टू बॉडी में कितना रखूं। लेट सपोज मेरा साइंस का टीचर बोलता है कि 1:5 में बनाओ, कि जो हेड की जो डायमेंशंस हैं वो अगर उसका प्रोपोर्शन 1 है तो बाकी बॉडी का 5 टाइम्स मोर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात आती है, डायमेंशंस की, कितने इंच कितने सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मेरे को मैथमेटिक्स जो है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, राइट। तो उसके अलावा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि केमिस्ट्री के इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना है, ऐड ऑन करना है, उनकी कैलकुलेशंस के लिए कितनी हीट लिबरेट हुई किसी भी रिएक्शन में या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स ज़रूरी है। इसका मतलब अब हम यहाँ पर वेल इमेजिन कर सकते हैं कि बिना मैथमेटिक्स के क्या हम साइंस के बारे में पढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इट मीन्स मैथमेटिक्स इज वेरी वेल कोरिलेटेड विद द अदर सब्जेक्ट। इट मीन्स any teacher, whether one is teaching zoology, botany, astronomy, physics, one should have the knowledge of mathematics, and it should be told to the student side by side also, without considering that whether one is the chemistry teacher or physics teacher, he should give emphasis on mathematics also side by side while teaching. अब हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का कोरिलेशन विद द सोशल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस में देखो, हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जब सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट वाज हैपन बिफोर क्राइस्ट, यानी बीसी इसका हम वर्ड यूज करते हैं, या इट हैपन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट टुक प्लेस एट इन डैश 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 एडी। एडी मीन्स आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो इसका मतलब जब बीसी इरास की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर पहले कैलकुलेशंस की नॉलेज होनी जरूरी है कि व्हाट डज मेंट बाय द बीसी और एडी। और उसके अलावा अगर सपोज आपने किसी भी कंट्री के एरिया की बात करते हो, डायमेंशंस की बात करते हो, या स्टेट लेवल पे आप एरियाज को कैलकुलेट करते हो या लोकल लेवल पर करते हो, तो हमें उनकी जो है उस लैंड की पर्टिकुलर शेप्स क्या है और उनकी कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन कैसी होगी, कितनी होगी। हम जब बात करते हैं कि गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, तो कितना एरिया है, कैसे इसमें कितने जो है इसमें एरिया किलोमीटर स्क्वायर्स में कितनी है, तो देन नो डाउट उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिर जब हम बात करते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए, या आज के डेट में हम बात करते हैं कि वाटर के रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो कम होती चली जा रही है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं कि पहले कितने गैलन वाटर था अब कितना है, तो नो डाउट इसमें क्या इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स। या आप जो है सपोज कंट्री की नीड की बात करता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है हमने इतनी बढ़ गई, मगर इस टाइम जो है इतने प्रपोर्शन में प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो अगर हम एग्रीकल्चर के साथ इसको जोड़े तो नो डाउट हमें क्या चीज़ पहले चाहिए, दैट इज मैथमेटिक्स। उसके अलावा ज्योग्राफी जब हम पढ़ाते हैं तो हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, माउंटेन्स की हाइट की बात करते हैं, या रिवर्स के डेप्थ की बात करते हैं, या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात करते हैं, या कितना प्रेशर है इस टाइम उस एटमॉस्फेयर पर या कि उस पर्टिकुलर हाइट पर। तो इन सब के लिए जब हम सपोज डिस्टेंस की बात करें कि ये दो स्टेट में इतना डिस्टेंस है, जब तक मेरे को जो है उन चीज़ों के कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कस करना नहीं आएगा, तो नो डाउट वो टॉपिक उतनी डेप्थ में पढ़ाया जा नहीं सकेगा। इट मीन्स दैट नॉलेज इज द रिक्वायर्ड नॉलेज। सो अब हम बात करते हैं इसके अलावा, जैसे पॉपुलेशन सेंसिस है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो नो डाउट ये सारी चीज़ें जो है हमारी बिना मैथमेटिक्स के पढ़ाना मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम जब इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं तो भी हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम निकालनी है किसी भी कंट्री की, तो नो डाउट हम पहले क्या करेंगे, उस कंट्री की पहले टोटल नेशनल जो इनकम है, ग्रॉस इनकम, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, फिर कितनी वहाँ की पॉपुलेशन उसको डिवाइड करेंगे, ओनली देन वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। तो जो यहाँ पर डिवीजन का जो यहाँ पे यूज हुआ, तो वो क्या है, वो डेफिनेटली मैथमेटिक्स की नॉलेज है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स को यूज किए बिना हम कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर भी आगे
नहीं बढ़ सकते हैं। तो इन दिस वे मैथमेटिक्स इज क्लियरली कोरिलेटेड विद द सोशल साइंसेस। सो अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में क्या रिलेशन है। तो हमें पहले तो लगता है कि क्या मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में भी रिलेशन है। नो डाउट लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू टीच एनी सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स में भी जो है दिस इज नॉट एग्जम्प्टेड। अगर हम देखें कि हर सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपनी ही भाषा है, अपनी ही लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स में भी अपनी ही कुछ टर्म्स हैं जो कि हम कहीं और यूज़ नहीं करते। लाइक अगर मैं कहती हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ये टर्म्स हम और किसी भी सब्जेक्ट में टीच नहीं करते। या अगर मैं बात करती हूँ शेप्स की, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, ट्रायंगुलर है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मीन्स कोई भी जो टर्म्स है, ये वाले टर्म्स हमारी सिर्फ मैथमेटिक्स की स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो मैथमेटिक्स में ही यूज़ की जाती हैं। इट मीन्स हर सब्जेक्ट की अपनी ही भाषा है। और अगर हम कहें कि मैथमेटिक्स को हम बिना लैंग्वेज के यूज़ करके हम समझा सकते हैं, तो ये नहीं पॉसिबल। इवन मैथमेटिक्स के जो डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, उनको भी हम रिटन वो वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी या पंजाबी या इंग्लिश में, ताकि उनको वो चीज़ समझाई जा सके। अगर सपोज आपने कोई भी ग्रेट मैथमेटिशियन की ऑटोबायोग्राफी के पढ़ रहे हो या बायोग्राफी पढ़ रहे हो, तो हियर वी आर यूजिंग or we are doing it by the use of language only. It means with the help of language only. मैथमेटिक्स के कंसेप्ट भी हम बिना लैंग्वेज को यूज़ किए नहीं समझ सकते। अगर सपोज आप बात करते हो कि दिस इज लाइक राइट एंगल ट्रायंगुलर, तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा वेयर देयर इज, तो ये क्या है, यूज ऑफ लैंग्वेज है। इट मीन्स मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज आर ऑल्सो को रिलेटेड। या अगर आप ये कह रहे हो कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस नॉर्मल हाइट स्क्वायर, तो नो डाउट ये जो है ये भी क्या है। तो जब हम ये फॉर्मूलेस लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो भी क्या है, ये भी लैंग्वेज के यूज से ही हम समझा सकते हैं। मैथमेटिक्स में जब आप कहते हो कि लेट सपोज वन मैन अर्न्स दिस मच इन a month, how many 10 same person are working in the same factory or same grade will earn। तो जब हम यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल दे रहे हैं या उसको मल्टीप्लाई का सम है या डिवाइड का सम है, तो नो डाउट पहले हमें लैंग्वेज का यूज़ करना जो है पड़ेगा। ओनली देन द अदर कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रॉब्लम यू आर गिविंग। इसका मतलब कि अगर हमने मैथमेटिक्स को एग्जैक्ट समझाना है, तो भी हमें किसका यूज़ करना होगा, लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। और ये चीज़ देखी गई है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट दे आर मोर कंसर्न विद द कंसाइज फिगर, विद द फिगर विद द प्रिसीजन। ऐसा नहीं है कि अगर आप सपोज एक पर्सन की सैलरी बता के 9 की पूछ रहे हो तो आंसर अलग आएगा, एक पर्सन की सैलरी देके 10 की पूछो तो आंसर अलग आएगा। It means we should be very particular while giving the sums of mathematics। और no doubt जो पर्सन है वो यहाँ पर लैंग्वेज तो सुन ही रहा है, उसका मीनिंग तो निकाल रहा है, बट ही इज मोर कंसर्न विद द पर्टिकुलर डिजिट्स, राइट। तो यहाँ पर जो है हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज को ज़्यादा कंसाइज और एग्जैक्टनेस के साथ समझने के लिए भी ज़रूरी है। सो अब इन द लास्ट हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। आई थिंक कि बिना मैथमेटिक्स की हमारी जो है लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं, अगर हम वेजिटेबल्स परचेज करने जा रहे हैं, जब तक मेरे को किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या जो है इनकी इंटर कन्वर्जन नहीं आती होगी, तो आई वुड नॉट बी एबल टू गिव वेजिटेबल सेलर द मनी अकॉर्डिंगली। इट मीन्स मेरे को पहले तो पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, या अगर मैं कह रही हूँ 250 ग्राम्स है तो ये 1/4 ऑफ किलोग्राम है। तो मेरे को ये सारी कैलकुलेशन जब तक नहीं आएंगी, तो नो डाउट आई विल नॉट बी एबल टू गिव द वेजिटेबल सेलर मनी। इसका मतलब क्या है कि पर्सन को पहले तो ये जो है यूनिट्स जो है सीखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जो पे कर सकते हो। सिमिलरली आप क्लोथ बाय करने जा रहे हो,
तो आपको मीटर सेंटीमीटर्स है ना, इसको जो है आपको सीखना होगा। अकॉर्डिंगली यू कैन बाय क्लोथ्स। तो यहाँ पर भी जब हम जो है डायमेंशन जब मैथमेटिक्स की सीखते हैं, इसका मतलब कि जब तक मेरे को ये नहीं पता 39 इंचेस इक्वल टू 1 मीटर, तब तक जो है मैं उसके मनी को कैलकुलेट भी नहीं कर सकूंगी। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है वो ना सिर्फ सब्जी लेने में, कपड़े लेने में, सिमिलरली ग्रोसरी में आप आ जाओ तो जो है वी कैन नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इट। सिमिलरली आप सपोज मकान बनाने जा रहे हैं, लैंड खरीदने जा रहे हैं, वो लैंड क्या रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, कितना एरिया है, कितने यार्ड्स हैं, तो नो डाउट आपको पहले ये कैलकुलेट करना होगा। या आपके घर या स्कूल से या जॉब प्लेस से वो जो है जगह कितने किलोमीटर डिस्टेंस है या कितने माइल्स हैं, या हमें पता ना हो कि 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, हमें इनको इंटर कन्वर्जन ना करनी आती हो, तो नो डाउट मेरे को वो भी कैलकुलेशन करनी नहीं आएंगे। इट मीन्स वन शुड नो द शेप्स and the areas regarding shape, the distance of one area from the other one. So again it needs the knowledge of मैथमेटिक्स एज द प्रीलिमिनरी नॉलेज। आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस करना है तो स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना रेट है, कितनी उसकी लेबर है, कि एक पर्सन की लेबर जो है पर डे इतनी है तो कितना आपको 1 मंथ का पे करना होगा। अकॉर्डिंगली हाउ मेनी ब्रिक्स यू नीड, हाउ मेनी सीमेंट यू नीड। तो नो डाउट ये सारी क्या है, दीज ऑल कैलकुलेशन। आप फर्नीचर बाय करना चाहते हो, वेदर यू नीड द राउंड टेबल, द स्क्वायर टेबल, द रेक्टेंगुलर टेबल, what kind of like wood you want to purchase, what is the rate of that wood। तो it means अगर आप देखते जाएं अपने आसपास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आपने बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, खरीदना है तो वहां पर मैथमेटिक्स यूज ना होता हो। तो मैथमेटिक्स के बिना हम इवन लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते। आप जॉब में जा रहे हो, पर मंथ आपकी सैलरी कितनी होगी, इंक्रीमेंट्स कितने होंगे, इंक्रीमेंट का क्या परसेंटेज होगा, तो मीन्स आपकी लाइफ जो है बिना मैथमेटिक्स के आप सोच ही नहीं सकते हो। इट मीन्स अगर मैं ये कह दूं कि आई एम केमिस्ट्री टीचर, आई डोंट वांट द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज totally and totally wrong। So this is clearly showing the uh, correlation of mathematics in our daily life, within the subjects and with the other subject। So this is all for this video. Thank you one and all. Thank you so much. If you like this video, kindly like, share and subscribe. Thank you once again.